ये श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में ज्ञान, कर्म और संन्यास योग में जो है चतुर्थ अध्याय के इस पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग का ज्ञान आदिकाल में विवस्वान को कहा और विवस्वान ने मनु को कहा था और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा था। तो सबसे पहले यह जो विद्या है, यह जो ज्ञान है, यह ज्ञान ईश्वर ने सबसे पहले किसको कहा था? विवस्वान। विवस्वान कौन है, पता है आप लोगों को? सूर्यदेव को, सूर्य को विवस्वान कहते हैं। तो यह ज्ञान सबसे पहले भगवान ईश्वर ने सूर्य को यह गीता का ज्ञान दिया था। किसको? सूर्य को। और सूर्य ने मनु को यह ज्ञान दिया था गीता का, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया था। इस प्रकार जो है परंपरा से पुत्र का पिता से, पिता का पुत्र से यह ज्ञान की परंपरा आगे बढ़ती रही। यह ज्ञान राजर्षियों ने जाना और हे अर्जुन, यह योग बहुत काल से लोप हो चुका था। वही पुरातन योग ही अब मैं तेरे लिए कह रहा हूँ। तू मेरा भक्त भी है और सखा भी है, इस कारण यह अति श्रेष्ठ और रहस्यपूर्ण बात तुमसे कहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बात बता रहे हैं कि ये जो नश्वर जो है कर्मयोग को मैंने पूर्व काल में, जो अभी आप लोगों ने कर्मयोग के बारे में पढ़ा पिछले अध्याय में, तो कहा कि ये जो तुमने ज्ञान सुना कर्मयोग का, यह ज्ञान मतलब ईश्वर ने सूर्य को दिया था। किसको दिया था? सूर्य को दिया था। यह ज्ञान किसको दिया था? सर्वप्रथम सूर्य को दिया गया था, ध्यान रखिएगा। और सूर्य ने जो है विवस्वान को, किसको दिया था? विवस्वान ने अपने पुत्र वैवस्वत, विवस्वान ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु, इनका नाम वैवस्वत मनु था, उनको दिया था। और मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया था। बहुत प्रतापी राजा हुए हैं इक्ष्वाकु, इनका भी इतिहास बड़ा अमर है। तो यह जो ज्ञान आप लोग सुन रहे हो, यह ज्ञान आज का ज्ञान नहीं है जो आप लोग सुन रहे हो। यह अनादिकाल से, जब से सृष्टि चली आ रही है, तब से यह ज्ञान गीता का ज्ञान है, और तब से यह ज्ञान चला आ रहा है। और वह ज्ञान परंपरा से राजर्षियों ने, यहाँ पे कह रहे हैं कि यह ज्ञान जो है परंपरा से पिता से पुत्र में, पुत्र से पिता में, पिता से पुत्र में यह ज्ञान आया। और यह ज्ञान की परंपरा राजर्षियों में, जो राजा से ऋषि हुए, उस ज्ञान की परंपरा को ऋषियों ने जाना। जो राजा से ऋषि हुए उनको राजर्षि कहा जाता है। तो उन्होंने जो है यह ज्ञान को जाना। और हे अर्जुन, यह योग काल बहुत, जो योग अभी आप जो सुन रहे हो, जो मैंने यह ज्ञान आपको बताया है, यह ज्ञान जो है बहुत काल से लोप हो चुका था, खत्म हो चुका था। इसको कोई बताने वाला नहीं था, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं था। यह ज्ञान का एक तरह से लोप ही समझ लो कि हो गया था, समाप्त के कगार पे ही हो गया था। इसलिए लोग अपने जीवन को कैसे जीना है, किस तरह से जीना है, निष्काम भाव से कैसे जीना है, आसक्ति रहित कैसे जीना है, कामना रहित कैसे जीना है, कर्म करते हुए विषयों की चिंता, फल की इच्छा क्यों नहीं करनी है, ये जो तमाम ज्ञान अभी जो, और आत्मा की अमरता का ज्ञान जो तुम्हें बताया मैंने, यह ज्ञान लोगों के चित्त से विलोप हो चुका था, लोप हो चुका था। यह
इसलिए तब से यह परंपरा जो है धीरे धीरे मृत प्राय हो चुकी थी, और यही ज्ञान मैं अब आज तुम्हें दे रहा हूं। ऋषियों का ज्ञान बड़ा अद्भुत ज्ञान होता है। ऋषियों ने जो हमें ज्ञान दे करके गए हैं, उस ज्ञान की तुलना आज के ज्ञान से कहीं पे भी किसी भी ज्ञान से कर लो, कभी उसकी बराबरी कर ही नहीं सकता है। चाहे कितने भी रहस्य में कोई चला जाए, कितने भी बड़ी बड़ी खोजों को कर ले, वैज्ञानिक लोग कितने भी रिसर्च को कर लें, आज के विद्वान भी कितने विद्वता को अपने क्यों न बखार लें, परंतु ज्ञान का स्रोत तो आदिकाल से ही आया है, वेदों से ही आया है। और वही ज्ञान जो है परंपरा से चलते चलते यह ज्ञान आज हम लोगों तक पहुंचा है। बड़े सौभाग्यशाली आप लोग भी हैं कि आप तक यह ज्ञान एक परंपरा से आप तक पहुंच रहा है। बड़े सौभाग्यशाली हैं आप सब कि इस ज्ञान को, जो ज्ञान सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत को दिया था, वैवस्वत ने जो है मनु को दिया था, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया था, वही ज्ञान आप लोगों को सुनने के लिए मिल रहा है। आप समझो कितने सौभाग्यशाली हो कि यह ज्ञान एक परंपरा के तहत बचा हुआ है, और इस बचे हुए ज्ञान को आप लोगों तक यह पहुंच रहा है भगवान ईश्वर की कृपा से। और यह ज्ञान इसीलिए दिया जा रहा है कि आप लोग भी इस ज्ञान परंपरा को एक प्रवाह के रूप में आगे बढ़ाओगे। अपने तो जीवन को जियोगे ही, परंतु यह ज्ञान एक जगह नहीं टिकना चाहिए, एक व्यक्ति तक नहीं रहना चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने इस ज्ञान को संपूर्ण मानव जाति के लिए समर्पित कर दिया, उसी तरह से आप लोग भी इस ज्ञान को लाखों करोड़ों लोगों तक लेके जाइए। जितने आपके संपर्क में हैं, जितने आपके जानने में, सुनने में, रिलेशन में हैं, उन सभी तक यह ज्ञान को लेकर के जाइए आप, क्योंकि यह जो ज्ञान है अमर ज्ञान है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए, किस तरह से जीवन जीना चाहिए, यह व्यक्ति को आभास हो जाता है। माइक बंद करिए। जी जी। सूर्य जो है विवस्वान है, और विवस्वान ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु जी को ही वैवस्वत मनु कहा गया है। हाँ हाँ, वैवस्वत मनु कहा। हाँ, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया था। माइक बंद करिए, जिनका भी ऑन है माइक बंद करिए। तो आगे कहते हैं कि वही पुरातन योग अब मैं तेरे लिए कह रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो ज्ञान अनादिकाल से सूर्य से लेकर के और आप तक ये ज्ञान पहुँच रहा है, यह ज्ञान वही पुरातन ज्ञान मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कुछ नया ज्ञान नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यहाँ पे आप अर्जुन, तुम्हें मैं कुछ अपना नया ज्ञान नहीं बता रहा हूँ। अब गीता को आप लोग क्या बोलते हो कि भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया था, परंतु यह ज्ञान कहाँ से आ रहा है? ईश्वर से आ रहा है। यह ज्ञान कहाँ से आ रहा है? ईश्वर से आ रहा है, क्योंकि इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण इस चीज को स्वीकार कर रहे हैं कि यह ज्ञान का लोप हो चुका था, और यह ज्ञान एक परंपरा से आया है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। यह ज्ञान किसको मिला था? सर्वप्रथम सूर्य को, सूर्य से उनके पुत्र मनु को, और मनु के बाद इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु से ऐसे ऋषियों की परंपरा लंबी चली और चलती रही।
और वही ज्ञान यह ज्ञान, देखिए, ज्ञान लोप नहीं होता है। जैसे कि जो समाधि प्राप्त कर लेते हैं ऋषि, तो वो ऋतंभरा प्रज्ञा में जा करके, ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त करके ऋतंभरा प्रज्ञा में जो है इस ज्ञान का साक्षात्कार कर लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो थे वह ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त, यानी कि असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त पुरुष थे। तो जो असंप्रज्ञात समाधि में चला जाता है वह ऋषि ज्ञान का साक्षात्कार कर लेता है। और ज्ञान नया नहीं होता है, ज्ञान पुरातन ही है, उसका केवल पुनरावृत्ति होती है। वह सारा ज्ञान वेदों में है और उस ज्ञान की केवल पुनरावृत्ति होती है। कोई भी ज्ञान है उस ज्ञान की पुनरावृत्ति ही होती है, क्योंकि वह ज्ञान, दुनिया का कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो वेदों में न आया हो। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी तो सभी ज्ञान को वेदों में संरक्षित कर दिया गया था। कहा जाता है, ऋषि लोग कहते हैं कि वेद ही जो है सभी सत्य विद्याओं की पुस्तक है। मतलब जितनी भी संसार में ज्ञान है, जितनी भी विद्याएं हैं, सभी ज्ञान और विद्याएं जो हैं वेदों से ही होकर के आती हैं। क्योंकि सबसे पहले जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी तो मनुष्य के बाद ईश्वर ने वेदों का ज्ञान जो है 4 ऋषियों को दिया था। अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। ये बहुत महान आत्माएं थीं। इन आत्माओं के अंतःकरण में परमात्मा ने इन चारों वेदों का ज्ञान उनको दिया था। और तब से यह ज्ञान श्रुति परंपरा के रूप में हमारे ऋषियों में, मुनियों में, राजाओं में यह परंपरा बढ़ती चली गई। तो यह ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अपने इसको समाधि में साक्षात्कार किया। और वही ज्ञान को, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण, देखिए, इस ज्ञान को अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं कि ये मेरा ज्ञान है। सबसे बड़ी बात है कि वह ज्ञान को बता तो रहे हैं, परंतु कर्तापन का भाव उनमें नहीं है कि मैं ये बता रहा हूँ। वो इस बात को कह दे रहे हैं कि ये जो ज्ञान मैं तुमको बता रहा हूँ, यह ज्ञान सूर्य ने जो है अपने पुत्र जो है वैवस्वत मनु को बताया था, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया था। बाद में यह ज्ञान लोप हो गया था, फिर वही ज्ञान मैं तुमको बता रहा हूँ, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण खुद, आप श्लोक के में देखिए कि भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं कि यह ज्ञान का लोप हो गया था। परंतु देखिए, ऋषि जो योगी होता है वह ज्ञान का साक्षात्कार कैसे करता है। जो हमारे देश में अष्टांग योग की एक बहुत बड़ी परंपरा रही है, अनादिकाल से चली आ रही है। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि में भी दो समाधियाँ होती हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। तो संप्रज्ञात समाधि में वह आत्मा का साक्षात्कार करता है, और असंप्रज्ञात समाधि में वह जितने भी ज्ञान हैं, वेदों का ज्ञान है, जितने भी रहस्यमय ज्ञान है जो लोगों को नहीं पता है, जो अभी भी दबे हुए ज्ञान है, उस सभी तरह के ज्ञान का वह साक्षात्कार कर लेता है। इसीलिए योग के मार्ग पे चलना हर व्यक्ति को चाहिए, क्योंकि यही एक मार्ग है जिस मार्ग से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। बाकी दुनिया का कोई भी रास्ता अपनाओगे तो ज्ञान नहीं मिल पाएगा। और मुक्ति की एक एबिलिटी होती है, योग्यता होती है ज्ञान। और भगवान श्री कृष्ण समाधिस्थ पुरुष थे, वो कोई ऐसे वैसे व्यक्ति तो थे नहीं। वो तो समाधि को प्राप्त व्यक्ति ही इस तरह का ज्ञान दे सकता है ना। कोई भी, जैसे हम लोगों का वेद भी तो नहीं था, परंतु वेदों को ऋषियों ने क्या किया था, उसको ऋतंभरा आदि प्रज्ञा में जाकर के ज्ञान का साक्षात्कार किया। भगवान शिव जो थे वो भी ऐसे ऐसे ज्ञान दिए हैं जिस ज्ञान का साक्षात्कार वह समाधि में करते थे। वह ज्ञान मानव जाति के कल्याण के लिए दे करके गए हमको। योगियों में महायोगी कहे जाते हैं वो, योगियों के योगीश्वर कहे जाते हैं वो। तो इस तरह से जो है, यह कोई भी ज्ञान जो है, आप ही यदि समाधि को प्राप्त कर लोगे तो आप भी ज्ञान का साक्षात्कार करने लग जाओगे। जो ज्ञान अभी विलुप्त प्राय हो चुका है उस ज्ञान को भी आप रखने लग जाओगे।
समस्या यह है कि समाधिस्थ पुरुष बहुत कम मिलते हैं। समाधिस्थ जो है, अब उस तरह की समाधि लगाने वाले योगी हमारे देश में कम हैं, और हैं भी तो कोई जानता नहीं। पहले था कि पहले योगी और ऋषि मुनियों का देश था, तो हर जगह पे, हर क्षेत्र में जो है कोई ना कोई समाधिस्थ योगी मिल जाता था। परंतु इस काल में जो है समाधि प्राप्त व्यक्ति मिलना मुश्किल है, और समाधि का अभ्यास करने वाले साधक भी नहीं है इस समय, जो कि समाधि प्राप्त कर चुके हैं या समाधि का अभ्यास करने वाले हों। तो यह ज्ञान जो है, इस तरह से यह ज्ञान आगे बढ़ा, और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू मेरा जो है भक्त है और सखा भी है, अर्थात मित्र भी है। इस कारण यह अति जो बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है, ये जो अति श्रेष्ठ जो ज्ञान है, रहस्यपूर्ण जो ज्ञान है, वह मैं तुमसे कहता हूँ। क्योंकि कोई भी ज्ञान की बातें, रहस्य की बातें व्यक्ति अपने सबसे प्रिय से प्रिय व्यक्ति को बताने की कोशिश करता है, कि क्यों ना हम उस व्यक्ति को यह ज्ञान या यह विद्या बता दें कि उस व्यक्ति का कल्याण हो जाए, है कि नहीं। और आगे कहते हैं कि फिर अर्जुन ने इन बातों को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण से फिर पूछता है। अर्जुन ने पूछा, आपका जन्म तो अब हुआ, और विवस्वान का जन्म बहुत पहले हुआ था। इस कारण इस विद्या को आपने विवस्वान को कैसे कहा था, यह बताइए। जैसे आप लोगों को कहूँ, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि विवस्वान तो राम से बहुत पहले पैदा हुए थे, फिर भगवान श्री कृष्ण को यह ज्ञान कैसे प्राप्त हो गया। अब इस रहस्य को समझिएगा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे और तेरे भी बहुत जन्म हो चुके हैं। मेरे और तेरे जो है बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता है और मैं जानता हूं। जो योगी होता है वह सिद्धियों के द्वारा अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों को जान लेता है कि वह पूर्व जन्म में क्या था। और आपके और हमारे कई जन्म हो चुके हैं, परंतु आप लोग कोई समाधि नहीं लगाए हो, कोई योग की साधना नहीं करते हो, तो इसलिए वह ज्ञान आपके भीतर विलुप्त हो चुका है। अगर चलिए आपने मान लीजिए कि आप जो है मनु के समय में आप रहे होंगे, फिर भी इस ज्ञान को आप लोग नहीं प्राप्त किए। वहाँ पे आपने प्राप्त, चलो मनु के साथ में रह करके, उनके राज्य में, उनके प्रजा में रह करके आपने उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया, परंतु ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, फिर आप मर गए, दूसरा जन्म हुआ, उस ज्ञान को आप भूल गए, है ना। फिर क्या हुआ कि आपका जो दूसरा ज्ञान हुआ, उस ज्ञान को जगाने के लिए आपने किसी भी प्रकार का न ज्ञान लिया, न किसी भी प्रकार की कोई साधना की। न जब आपने न कोई साधना किया, न ज्ञान लिया, तो फिर कैसे उस पूर्व जन्म के संस्कार आपको याद रहेंगे, या पूर्व जन्म का ज्ञान आपको याद रहेगा। एक बात ये भी आती है कि जो गीता का ज्ञान ले लेता है, जैसे आप लोग ज्ञान ले लोगे ना गीता का, तो आप यह ज्ञान ले लोगे तो ये समझ लेना कि यदि इस जन्म में मुक्ति नहीं मिली तो कोई बात नहीं, अगले जन्म में यह ज्ञान आपका जिंदा रहेगा भगवान श्री कृष्ण की तरह। क्योंकि यह गीता का ज्ञान सुनने से आपके भीतर गीता का संस्कार बन रहा है, ठीक है। और जब आपका अगला जन्म होगा तो यह ज्ञान जैसे आप ग्रहण कर रहे हो वैसे ही ताजा का ताजा रहेगा, क्योंकि यह संस्कार अगले जन्म में आपको जैसा है वैसा मिल जाता है। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण को वैवस्वत मनु के समय में रहे होंगे, विवस्वान के समय में रहे होंगे, या इक्ष्वाकु के समय में रहे होंगे, तो यह ज्ञान उन्होंने उस समय प्राप्त किया, और उस समय प्राप्त किया था तो उसका संस्कार उनके जीवन में बन गया। और जब संस्कार बन जाता है तो वह संस्कार पुनः हमें मिलता है, वापस मिलता है।
जो ज्ञान हम ले रहे हैं यह ज्ञान पूर्व जन्म का ज्ञान हमें इस जन्म में पुनः मिलता है। जैसे कई लोग यहाँ पे हैं तो इस तरह का विचार करते हैं कि अब हमारी तो उम्र बीत गई, समय बीत गया, बाल बच्चे हो गए, अब ये गीता पढ़ के हम क्या करेंगे। तो इस तरह की जो सोच रखते हैं वो बड़ा गलत सोच रखते हैं। उनको यही नहीं पता है कि यह जो ज्ञान वो ले रहे हैं यह ज्ञान उनके चित्त में संस्कार के रूप में इकट्ठा हो रहा है और उनको यह ज्ञान अगले जन्म में मिलेगा। जैसा आप ज्ञान ले रहे हो उसी तरह का ज्ञान आपको अगले जन्म में संस्कार के रूप में मिलेगा। यह सृष्टि का नियम है। इसलिए जो यहाँ पे आप लोग 1 घंटा समय दे रहे हो यह आपका समय बर्बाद नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। इस ज्ञान का महत्व आपके 23 घंटे से ज़्यादा है। जो आप लोग 23 घंटा कहीं और लगाते हो, अपने परिवार में लगाते हो, अपने घर में लगाते हो या कहीं और लगाते हो, उस ज्ञान से ज़्यादा महत्व इसका है, क्योंकि यही ज्ञान परमार्थिक ज्ञान है और यही ज्ञान आपको परमात्मा तक लेकर के जाएगा। यही ज्ञान आपको उन्नति की तरफ लेकर के जाएगा। बाकी कुछ नहीं बचने वाला है। जो भी आप बना रहे हो वह एक दिन सब नष्ट हो जाने वाला है, परंतु जो ज्ञान का संस्कार बना रहे हो यह ज्ञान का संस्कार आपके भीतर हमेशा जीवित रहेगा, क्योंकि इसका संस्कार बनना बड़ा दुर्लभ होता है। ज्ञान का संस्कार यदि जिसके भीतर बन गया उसका जीवन समझ जाओ सफल हो। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो सफल होगा ही होगा। ठीक है, इसलिए इस जन्म को आप लोग, इस जन्म में जो है आप लोग अच्छे संस्कार बनाते जाइए, अच्छे ज्ञान को ग्रहण करते जाइए, अच्छी विद्या को सीखते जाइए, तो आपका ज्ञान धीरे 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 क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। संस्कार अच्छे बनते चले जाएंगे। इस जन्म में चलो आपने बाई द वे आपको मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ, आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ, तो अगले जन्म में आपको निश्चित रूप से यह ज्ञान मिलेगा और इस ज्ञान के आधार पे आप आत्मा का साक्षात्कार कर लो, ईश्वर को प्राप्त कर लो। मुक्ति, आत्मा क्या है, मैं क्या हूँ, शरीर क्या है, जन्म मरण क्या है, यह सब आपको धीरे धीरे पता चलने लग जाए और मोक्ष के मार्ग की तरफ अग्रसर होते चले जाओगे, बढ़ते चले जाओगे। आगे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की, मैं अर्थात मेरा आत्मा अविनाशी होने पर भी सब भूतों मतलब पंचभूतों का स्वामी है। वह प्रकृति को अपने अधीन कर अपनी शक्ति से प्रकट होती है। मतलब यह है कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं अजन्मा हूं। मतलब आत्मा क्या है, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, इसी तरह भगवान श्री कृष्ण भी कभी जन्म नहीं लेते। मेरी आत्मा अनीश्वर अविनश्वर है, कि जो ये आत्मा हमारे और आपके भीतर है वह उसका कभी नाश नहीं होता है। इस शरीर का तो नाश होता है, यह शरीर नष्ट हो जाएगी, इसमें आदि आ जाएगा, व्याधि आ जाएगी, बीमारियां आ जाएंगी और एक दिन यह नष्ट हो जाएगी, परंतु आत्मा का नाश नहीं होने वाला है। आत्मा अविनाशी है। यद्यपि मैं सब प्राणियों का स्वामी हूँ, यहाँ पे ईश्वर है, ईश्वर को सभी प्राणियों का स्वामी कहा गया है, परंतु यहाँ पे जो बात कह रहे हैं इस श्लोक में कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं सभी प्राणियों का स्वामी हूँ, तो भी अपनी प्रकृति को अपने वश में करके, मतलब अपनी प्रकृति क्या, सत्य रज तम, ये जो 3 प्रकृति है, ये जो 3 गुण हैं, सत्व गुण, रजो गुण और तमो गुण, इसको वश में करके अपनी माया से उत्पन्न होता हूं। मतलब कि जो इसको कंट्रोल कर लेता है, जो बस में कर लेता है सतरजतम को, तो वह उसका पुनर्जन्म होता है।
मतलब भगवान श्री कृष्ण पुनः से अपने माया से उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए जो है यह जरूर ध्यान रखिए कि हमारा जन्म नहीं होता है, क्योंकि आत्मा तो अमर है। आत्मा को अजन्मा कहा जाता है। शरीर का जन्म होता है, आत्मा कभी नहीं मरती। हमारे भीतर जो बैठी हुई आत्मा है यह नहीं मरती है। आप मर जाते हो, आप रीता हो, गीता हो, मीता हो, ये नाम वाली सोहन है, मोहन है, इस नाम वाला पुरुष और इस नाम वाली स्त्री मर जाती है। ये शरीर जल जाता है, गल जाता है, सड़ जाता है, इसमें विकृतियां आ जाती हैं। परंतु जो इसके भीतर आत्मा है, जो चेतन है, वह कभी नहीं मरता, वह अविनाशी है। जब यह जान अगर आप लोगों को गहनतम अब इसका आभास हो गया, तो कभी दुख नहीं हो सकता है, कभी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो सकता है। अगर आज मृत्यु हो जाए तो भी आप उसको स्वीकार कर लोगे। जब व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाए कि मेरी आत्मा तो मरती ही नहीं है, ये तो शरीर बस छोड़ देना, जैसे कपड़े को हम छोड़ देते हैं, उसी तरह से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से बना हुआ है शरीर है। इस पर हम लोग कपड़े से ढक लिए हैं, इसको फोटो खींच करके देखते हैं कि यह हमारी शरीर है। तो ये शरीर तो आज है, कल नहीं है, नश्वर है तो नष्ट होने वाली है। परंतु जो उसके भीतर जो चेतनता जो दिखाई दे रही है वो आत्मा की। तो जब यह व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति मरने से नहीं डरता है। और आपको भी मरने से नहीं डरना चाहिए, आप लोगों को भी। परंतु कहोगे कि नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। आप लोगों को पता है, फिर भी मैं कह दूं कि अभी मर जाओ तो बोलोगे नहीं नहीं, अभी हम मरना नहीं चाहते, अभी और इच्छा है देखने की, कुछ करने की, कुछ बनाने की। अगर मान लो बाय द वे आप नहीं चाहते हो, फिर भी मौत आ गई, तो क्या करोगे बताइए? कुछ ज्ञान है आपके पास कि कहोगे कि चलो मुझे ले चलो? मौत आ गई और कही कि बस इतना ही दिन तेरा शेष था, तो फिर क्या करोगे वहां पर? भाई स्वीकार कर लेना ना, फिर क्या करोगे? जीना तो है नहीं, पर दुख से चिल्ला करके रो करके मरने से क्या फायदा है? जैसे बच्चा कोई सामान ले लेता है तो उसे छीनने का हम प्रयास करते हैं, है ना? छीनने का प्रयास करते हैं कि नहीं करते? तो बच्चा क्या करता है? उसको देता है? नहीं देता है, रोने लगता है। उसी तरह से आप लोग करते हो। आप लोग भी रोते हो। रोना नहीं है भाई, अब तेरा खिलौना था तू ले ले, है कि नहीं? जैसे बच्चे, माँ बाप बच्चे का खिलौना खरीद के लाते हैं और फिर क्या करते हैं? खिलौने को जब बच्चा तोड़ता फोड़ता है तो खिलौने को ले लेते हैं। फिर उसी तरह ईश्वर है, ये खिलौना आपको दिया हुआ है और जब लेने आए तो तैयार हो जाओ कि बस ले ले भैया, तेरा ही था, तेरा ही खिलौना था, तू ले ले। तो फिर दुख नहीं होगा। हाँ, भय से, चिंता से, दुख से ऐसा अपने शरीर को मत त्यागिए। भयपूर्वक मौत नहीं होनी चाहिए, डर पूर्वक मौत नहीं होनी चाहिए, चिंता पूर्वक मौत नहीं होनी चाहिए, तनाव पूर्वक मौत नहीं होनी चाहिए। मौत जो है एक स्वीकारोक्ति होनी चाहिए, स्वीकार लो। हाँ वही चीज देखिए, वो देख उसमें उसमें क्या है कि जब तक कि नाम लेने, एक बार नाम लेने से नहीं होगा, वह तो आपको 24 घंटा नाम लेना पड़ेगा। एक बार ईश्वर का नाम लेंगे तो परमात्मा भी कहता है कि ये चालाक आदमी है। फिर एक व्यक्ति था ना, उसने जो है ना, एक व्यक्ति था, अपने बच्चे का नाम नारायण रख दिया था, ठीक है? तो वो सोचा कि चलो नाम रख देते हैं और इसी बहाने इसका नाम लेते रहेंगे और मुक्ति मिल जाएगी।
परमात्मा तो सोचा, इसका नाम रखते ही सोच देख लिया कि ये तो ऐसा कह रहा है कि इसके सहारे में परमात्मा का नाम लूँगा, परंतु जीवन भर उसने चिंतन नहीं किया। इसलिए चिंतन बहुत जरूरी होता है कि आप 24 घंटा परमात्मा में रत रहिए। आत्मसमर्पण, जिसको महर्षि पतंजलि ने कहा है ईश्वर प्रणिधान, जो भी आप कर्म करते हो उस कर्म को परमात्मा के प्रति स्वीकार कर दीजिए, समर्पित कर दीजिए कि हे परमात्मा, यह जो है, जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ, यह अपने लिए नहीं कर्म कर रहा हूँ, यह आपके लिए कर्म कर रहा हूँ, परंतु अच्छा कर्म, बुरा कर्म नहीं। ये नहीं कि आप बुरा कर्म करते चले जाओ और कह दो कि परमात्मा ये आपके लिए कर्म कर रहा हूँ, भोग भोगते जाओ और कहो कि परमात्मा ये आपके लिए भोग रहा हूँ। नहीं, जितनी अच्छी से अच्छा कर्म करते हो वही केवल परमात्मा के लिए है, वही केवल ईश्वर के लिए है। इसलिए जो है, कभी भी यह ध्यान रखिए कि स्वीकारोक्ति तभी हो सकती है जब आप ईश्वर के प्रति पूरा समर्पण कर दीजिए, और ज्ञान जब हो जाए तो इसको मान लीजिए और इसको स्वीकार कर लीजिए कि आत्मा तो अमर है, और मैं जो है हमेशा योग के पथ पे चलते रहिए। योग का पथ क्या है? योग का पथ बहुत लोगों को नहीं पता है कि योग का पथ किसको कहते हैं। जैसे योग का पथ भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो योग के पथ पे चलते हुए मरता है उसका जो है वह स्वर्ग में जाता है। अर्थात स्वर्ग का मतलब होता है अच्छे माँ बाप के यहाँ उसका जन्म होता है, और अच्छे माँ बाप के यहाँ जब जन्म होता है तो वह जल्दी से ही शास्त्रों को पढ़ करके और जल्दी ही जो है योग के अष्टांग योग का मार्ग अपना करके समाधिस्थ हो जाता है और आत्मा का और परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। इसी को योग मार्ग कहते हैं। योग का मार्ग ये नहीं है कि आप योग के केवल एक अंग पे चलते हो, नहीं, योग के एक अंग पे चलना योग का मार्ग नहीं है। योग का अर्थ होता है समाधि। योग का अर्थ जोड़ना नहीं होता है, योग का अर्थ मिलन करना नहीं होता है, मिलाना नहीं होता है, ऐड नहीं करना होता है। योग का अर्थ आज के बाद आप लोग समझ लीजिए, योग का अर्थ केवल समाधि होता है। तो योग का पथ है कि मतलब आप मोक्ष के मार्ग में हो, अपने जीवन में आप यम नियम का पालन कर रहे हो। हमारे साथ लोग जो जुड़ते हैं वो यम नियम का पालन 70 से 80% करते हैं। कुछ लोग तो 90% या 100% वाले लोग हैं जो यम और नियम का पूरा 100% 100% पालन कर रहे हैं। तो इस तरह से जब आप जब तक यम नियम आपके जीवन में घटित नहीं होगा तब तक आसन और ना ही प्राणायाम ये कभी सिद्ध नहीं होने वाला है। एक एज ए व्यायाम बन करके रह जाएगा। इसको आप लोग समझिएगा, बहुत गहरी बातें हैं। क्योंकि योग जो है, वास्तविक योग जो प्रारंभ होता है वह यम और नियम से ही प्रारंभ होता है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। अगर जब तक यह 10 यम नियम आपके जीवन में नहीं घटित होता है तो फिर आप योग के मार्ग में नहीं हो। योग की साधना यहाँ से प्रारंभ होती है। हम अष्टांग योग की साधना करवाते हैं। यहाँ पे कैसे अष्टांग योग की साधना की जाती है? केवल हम पढ़ते हैं अष्टांग योग को कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परंतु इसका प्रयोग कैसे करोगे यह जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। जब तक आप इसको अपने जीवन में एक्सपेरिमेंटल रूप में नहीं लाओगे, जब तक आप अपने जीवन में इसके हर एक्टिव रूप में नहीं लाओगे, तब तक आप योग के पथ पे नहीं चल रहे हो। योग को जो है केवल शरीर के तक ही सीमित रख देना यह योग नहीं है। योग का वास्तविक स्वरूप है कि हमें अपने नैतिक मूल्यों को सुधारते हुए, इन स्टेपों को, इन साधनों को अपनाते हुए प्रकृति को, जीवात्मा को और ईश्वर को जाने। जब तक हम यहाँ तक नहीं पहुँचते हैं तब तक हमारी योग की यात्रा पूरी नहीं होती है। और योग का पथ असली पथ नहीं होता है। योग का असली पथ तभी प्रारंभ होता है जब आप इन सभी अंगों के पर एक एक पैर रख कर के चलते हो, पार करते हो, तो आप योग के असली रास्ते पे चल रहे हो। नहीं तो योग का मतलब क्या है? आज योग करने वाले बहुत लोग हैं। हमसे ज़्यादा, यहाँ से इंडिया से ज़्यादा
आसन प्राणायाम करने वाले लोग अमेरिका में, इंग्लैंड में 200 से अधिक कंट्रियों में हैं लोग। पता है आप लोगों को कि जो हम योग कर रहे हैं या जो योगा डे मनाते हैं, वह योगा डे जो है भारत से विदेश गया है, विदेश से फिर लौट करके भारत आया है, तो योगा डे हो गया, वो योग दिवस हो गया। तो इसलिए जो है उस ज्ञान को जो भारत से, वो विदेशों से लौट करके आया है हमारे यहाँ, हमसे वो विदेश में पहुँचा, विदेश से लौट करके भारत में आ गया, तब हम उसे अपना रहे। इससे अच्छा है अब यह जो ज्ञान है, जो वास्तविक ज्ञान है योग का, यह ज्ञान उनसे पहले हमें प्राप्त हो जाना चाहिए। और जब तक हम अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम अपने शास्त्रों को नहीं जानेंगे, गीता को नहीं जानेंगे, योग को नहीं समझेंगे, योग का पालन नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में ऐसे ही चलता रहेगा। हम केवल एज ए क्रिया करते रह जाएंगे। वास्तविक योग मैं बताऊं आप लोगों को कि पूरे भारत में जो है मात्र 10% 20% ही चल रहा है, 80% पूरा खत्म है। तो इसलिए इस रास्ते पे चलने के लिए योग का जो वास्तविक मार्ग है, आप लोगों ने जो गीता में पढ़ा, ये 4 अध्याय चौथे अध्याय में है। इस चौथे अध्याय का नाम भी योग है, अर्थात ये भी समाधि की तरफ लेकर के जाता है। ठीक है, इस चारों अध्यायों का विषाद योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, ये सब योग ही है जो हमें मुक्ति की तरफ लेकर के जा रहा है, ज्ञान की तरफ लेकर के जा रहा है। तो आगे जो है भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सातवें श्लोक में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म के उद्धार के लिए अपने शरीर को प्रकट करता हूँ, रचता हूँ। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे जब भी धर्म का लोप होता है, जब भी धर्म का नाश होता है, तब तक कोई ना कोई महापुरुष उत्पन्न ही होता है। हर युग में यह रहा है और आप लोग भी देख ही रहे हो। तो धर्म की हानि, धर्म का मतलब क्या बताइए? धर्म का मतलब क्या होता है? कोई बताएंगे धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म, धर्म आप लोग सब लोग बोलते हो ना? अच्छा अच्छा, ठीक है। और कोई बताएंगे धर्म क्या होता है? पूनम जी। हम्म 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 इस तरह से जो है 10 धर्म के 10 लक्षण हैं। धृति, क्षमा, दम। लता जी बताइए धर्म के। हाँ बोलिए। नोट, सब लोग नोट करिए। धृति, धृति, क्षमा, दम, 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 दम। और हाँ, शुद्धि। हाँ, और इंद्रियों नियंत्रण करना, लगाम। धैर्य। ज्ञान। नारायण। ये धर्म के 10 लक्षण हैं।
ठीक है, मैं धर्म के 10 लक्षण को फिर मैं आप लोगों को डालूंगा गीता में, उसको देखिएगा। धर्म का मतलब यानी कि जो व्यक्ति इस धर्म के 10 लक्षणों को धारण करता है, ठीक है, धर्म के 10 लक्षणों को जो धारण करता है उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही धर्म कहते हैं। अब धर्म का मतलब लोग समझते हैं कि हम हिंदू धर्म में हैं, हाँ संतोष भी, उसमें लोग कहते हैं कि हम जो है हिंदू धर्म में हैं, हम जो है फलाने पंथ से जुड़े हुए हैं, बौद्ध धर्म में हैं, हम जैन धर्म में हैं। परंतु वास्तविक जो मनु महाराज ने मनुस्मृति में यह जो है धर्म के 10 लक्षण बताए हुए हैं, ठीक है। तो जो इसको धारण करता है वह धार्मिक है, ठीक है, जिसके अंदर क्षमा हो, दमन करने की, जो दमित कर लेता हो, जो बुरी आपके अंदर भावनाएं हैं, विचार हैं, अस्तेय है, चोरी न करना है, इस तरह से धर्म के 10 लक्षणों को आप अपने जब जीवन में धारण करते हो ना, तब आप धार्मिक कहलाओगे। तब आप कहना कि मैं धार्मिक हूं। आप केवल नाम मात्र के लिए धार्मिक मत कहना कि मैं धार्मिक हूं। धर्म का प्रारंभ यहीं से प्रारंभ होता है, जब आप इन 10 लक्षणों को धारण करते हो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस धर्म को स्थापित करने के लिए मैं जन्म लेता हूं। जब ये धर्म, ये जो 10 धर्म के लक्षण हैं, इस 10 धर्म के लक्षणों का जब विलोप हो जाता है, जब नाश हो जाता है, जब इसका कोई पालन करने वाला नहीं रहता है, जब इस पे कोई चलने वाला नहीं होता है, और जो चलता है वह कोई इसका विरोध करता है, तो उसको स्थापित करने के लिए मैं जो है पृथ्वी पर आता हूँ और धर्म का पुनः से उद्धार करता हूँ, पुनः से धर्म को जन जन तक लेकर के जाता हूँ, ठीक है। आप धर्म का मतलब आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि हम हिंदू धर्म में हैं, जो पूजा पाठ करते हैं यही धर्म है, नहीं। धर्म का प्रारंभ जो है आपके भीतर से होता है। अक्रोध, आप क्रोध कर रहे हो, धार्मिक हो ही नहीं। आपके अंदर संतोष नहीं है, आप धार्मिक हो ही नहीं। चोरी की भावना है, धार्मिक हो ही नहीं। आप किसी को कोई गलती से कर्म कर देता हो, उसे क्षमा करने का भाव नहीं हो, आप धार्मिक हो ही नहीं। आपके अंदर धैर्यता नहीं है, आप धार्मिक नहीं हो। केवल जो है आप कर्मकांड कर रहे हो और कहते हो कि मैं धार्मिक हूं, तो यह आपका अज्ञानता है, आपका भ्रम है। और धर्म तभी घटित होता है जब इन 10 लक्षणों को आप अपने जीवन में धारण करते हो, तभी धार्मिक आप कहलाओगे। यम नियम को ही धारण करोगे ना, तो ही धार्मिक हो जाओगे आप। जो मैंने बताया, सत्य, अहिंसा, स्त्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, 100 संतोष, तप, स्वाध्याय, ऐश्वर्य, परिधान, इसको ही यदि आप धारण कर लो तो आप धार्मिक हो जाओगे। और जब तक आप अपने जीवन में, अपने चित्त में, अपने मन में इसको नहीं धारण करते हो, तो धार्मिक कहना बंद करिए। बोलते हैं ना स्पिरिचुअल वुमेन है, मैन है, कहाँ से हो? एक तरफ से क्रोध कर रहे हो, एक तरफ से ईर्ष्या कर रहे हो, एक तरफ से काम में फंसे हुए हो, एक तरफ से लोभ आपके भीतर आ रहा है, एक तरफ से ऐशनाएं हैं, एक तरफ से आपके अंदर विकृतियां हैं मन में, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव है, एक दूसरे के प्रति जलन का भाव है, एक दूसरे के प्रति खोट का भाव है, मुंह में राम बगल में छोड़ी की भावना है, तो आप धार्मिक नहीं हो, अधार्मिक हो। और यही लक्षण जो है असुरों में होता था, यह लक्षण असुरों में नहीं होता था। और इसी को जो अपने लोग थे, वो जब वह रास्ता भूल जाते थे इसका, महाभारत में क्या हुआ? महाभारत में इस राह पे चलने वाले जो लोग थे वह इस रास्ते को जब भूल गए, तो भगवान श्री कृष्ण को पुनः जो है युद्ध करवाना पड़ा, क्योंकि धर्म की स्थापना करनी थी। क्योंकि वहाँ पे जो गुरु, द्रोणाचार्य जैसा गुरु जब धर्म का पालन नहीं कर रहे थे, कृपाचार्य जैसे आचार्य जो है धर्म का पालन नहीं कर रहे थे, भीष्म पितामह जैसे ज्ञानी और वृद्ध, वयोवृद्ध व्यक्ति भी धर्म के पथ से पथभ्रष्ट हो गए थे, और धृतराष्ट्र जैसे राजा भी अपने मोह में, पुत्र मोह में जो है अपने धर्म से च्युत हो गए थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को युद्ध करानी पड़ी उनसे, क्योंकि वहाँ पे धर्म स्थापित करना था। धर्म ये है,
ठीक है। धर्म, आप कभी भी धर्म की गलत परिभाषा मत बोलिएगा आप कि धर्म ये है, हम धार्मिक हैं। अपने आप, अगर आपके में 10 लक्षणों में से 5 लक्षण आपके जीवन में आ गए हैं तो आधा धार्मिक हो आप, ठीक है। अगर 10 आ गया तो समझिए तब हम पूरा धार्मिक हैं, तब हम अपने आप को धार्मिक कह सकते हैं कि हम स्पिरिचुअल मैन हैं। तो इस धर्म को स्थापित करने के लिए भगवान जो है जन्म लेते हैं, और इसी युग में नहीं, हर युग में कोई ना कोई, जितने महापुरुष हमारे देश में आते हैं इसी धर्म को स्थापित करने के लिए उनका पूरा जीवन समर्पित हो जाता है। चाहे भगवान राम रहे हों, भगवान श्री कृष्ण रहे हों, हमारे जितने ऋषि मुनि हों वो रहे हों, अभी जितने भी महापुरुष आने वाले हैं और जितने भी महापुरुष इस समय काम कर रहे हैं पृथ्वी पे, जितने भी इस समय योगी महात्मा लोग काम कर रहे हैं, वो सभी इसी धर्म को स्थापित करने में लगे हुए हैं। ये वास्तविक धर्म है। जब तक आप इसके पथ पे नहीं चलेंगे तब तक धर्म की स्थापना नहीं हो सकती, तब तक आप अधार्मिक ही बने रहोगे, ठीक है। तो बस इतना ही रहने देते हैं, 7वें तक कल फिर से शुरू करेंगे। अब आप लोगों का कोई प्रश्न है तो बताइए। जी, हाँ बोलिए। हाँ बोल दीजिए, बोल दीजिए, बोलिए। केवल नाम बोल दीजिए, केवल नाम बोल दीजिए, नाम। दम, दम। फिर से एक बार बोल दीजिए। ये धर्म के 10 लक्षण हैं। मैं वीडियो भी डाल दूंगा, इस पर काफ़ी बोला हूँ धर्म के ऊपर, तो वीडियो आप लोग सुनिएगा। वीडियो में एक एक का मैंने पूरा उसकी व्याख्या किया हुआ है, तो आप लोगों को और समझ में आएगा इसमें। तो यह यदि आप लोग धारण कर लोगे ना धर्म को, तो जीवन वास्तव में धार्मिक हो जाता है। जीवन में पॉजिटिविटी आने लगती है, सकारात्मकता आने लगती है। केवल हम कहते हैं कि हम धार्मिक हैं, हम कहते हैं हम पूजा करते हैं तो धार्मिक हैं, हम मंदिर जाते हैं तो धार्मिक हैं, हम व्रत करते हैं तो धार्मिक हैं, हम जो है ये करते हैं तो धार्मिक है। नहीं, आपके भीतर क्या परिवर्तन हो रहा है, जिस दिन आपके भीतर यह परिवर्तन होने लगे तब कहना कि मैं धार्मिक हूँ, ठीक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जो है 6 शत्रु हैं। ये जो 6 शत्रु हैं यह धार्मिक होने हमें नहीं देते हैं, ठीक है। ये जो 6 शत्रु हैं हमें धार्मिक होने से रोक देते हैं, और सबसे पहले यही आते हैं, आपके बीच में यही खड़े हो जाते हैं यहाँ करके। आप धार्मिक बन ही नहीं पाते हो, बनने के राह पे तो चलते हो। कई लोग बहुत दिनों से धर्म के पथ पे चल रहे हैं, परंतु वो उनके अंदर क्रोध ही नहीं जाता है, किसी के अंदर मोह ही नहीं खत्म होता है, किसी के अंदर द्वेष ही नहीं खत्म हो रहा है। तो इस तरह से की जो भावना है जो बन जाती है व्यक्ति के भीतर, तो वह अधर्म की तरफ जाने लगता है। और भगवान श्री कृष्ण तो लास्ट में 3 अध्याय में बता ही दिया कि काम और क्रोध कितना खतरनाक है। वह आत्मा को ही ढक देता है, आत्मा मलिन हो जाती है ना। और बताइए, और कोई प्रश्न है तो पूछिए आप लोग। वो तो आता ही है, पहचानेंगे कैसे? अच्छा, तो जैसे मान लीजिए काम है, तो काम का मतलब होता है कामना। तो
इंद्रियों से वह आता है, इंद्रियों और मन से कामना आती है, विषयों से उसकी कामना आती है कि जिसको आप पाना चाहते हो, जिसको आप भोग करना चाहते हो, जिसका आप भोग करना चाहते हो। जैसे कि आपकी इंद्रिया आँख है, तो आँख इंद्रिय है, आँख का विषय है देखना, तो आप किसी चीज़ को देखना चाहते हो, किसी व्यक्ति को देखना चाहते हो, किसी वस्तु को देखना चाहते हो। नाक है तो नाक का विषय है सूंघना, तो आप अच्छी गंध लेना चाहते हो, उसकी कामना करते हो कि मुझे अच्छी सुगंधों का, अच्छे परफ्यूम, हजारों रुपए, लाख, कुछ लोग तो 1-1 लाख का परफ्यूम खरीदते हैं, छोटा सा 5 ml का बोतल खरीदते हैं। इतने लोग दीवाने हैं सुगंध के प्रति, है कि नहीं? महंगे महंगे परफ्यूम और सेंट खरीदते हैं। तो ये नाक का जो है कामना है, जिसकी कामना भी करते हो कि मुझे ये चीज़ प्राप्त हो जाए। कान है तो कान में आप अच्छे बुरे दोनों तरह के विचारों को सोचते हो कि अच्छा भी सुने बुरा भी सुने, परंतु बुरे की भी कामना होती है कि फलाना आदमी का नुकसान हो जाए, मेरे पड़ोस में ऐसा व्यक्ति है, उसका नुकसान हो जाए, मेरा भला हो जाए। और उससे सुनते हो कि उसके कोई बता दे कि उसका ये नुकसान हो गया, तो बड़ा खुश होते हो कि अरे चलो उसका ये हो गया। तो हमारे कान जो है सुनने के लिए ललायत रहता है, ये कामना रहती है। तो इसको यहाँ से पहचान सकते हो, है ना? ये काम। फिर क्रोध है, तो क्रोध तो आप देखते हो, क्रोध जो उत्पन्न होता है, क्रोध पे भी काफ़ी वीडियो है, जाकर सुनना आप लोग। क्रोध का जो प्रारंभ होता है वह होता है कामना से। जब कामना की पूर्ति नहीं होती है तो वहाँ पे अहंकार आकर के आपको उद्वेलित करने लगता है। आपका अहंकार जो है आपको उद्वेलित करता है। जैसे मान लीजिए कि परिवार में आप बहुत बड़े हैं और सब कुछ आप ही कर रहे हो, परंतु बीच परिवार में कोई आपकी बात को छोटा व्यक्ति न माने, तो फिर आपके भीतर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। अरे वो छोटा होकर के और मैं उसके लिए इतना काम कर रही हूँ और वो मेरा काम मेरी बात नहीं सुन रहा है, तो फिर वहाँ पे आपको भयंकर वाला क्रोध उत्पन्न हो जाता है। फिर सब कुछ भूल जाते हो आप, उसके बारे में पूरी बुराई ही आपके मन में चलने लगती है। फिर क्रोध की भावना से आप आग बबूला हो जाते हो। फिर क्रोध आता है तो कहते हैं कि क्रोध सबसे पहले जब आता है तो उसी को जलाता है जिसके अंदर आता है, उसी को खत्म करता है जिसके अंदर पहले आता है। दूसरे के ऊपर तो बाद में प्रभाव होता है, परंतु जिसके भीतर आता है उसको पहले नुकसान पहुंचाता है। लोभ है तो थोड़ा सा धन मिल गया, फिर और लालच बढ़ जाती है कि और धन मिल जाए, तो ये बढ़ती चली जाती है, लालच बढ़ती चली जाती है। अब धन की ही बात नहीं है, कुछ और भी हो सकता है। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, उसके एक संतान पैदा हुई, फिर सोचता है कि दूसरी संतान भी पैदा हो जाए। तो इस तरह से उसके अंदर मन में जो है आकांक्षाएं बढ़ती चली जाती हैं कि मेरा बच्चा पैदा हो गया, अच्छी तरह से उसका एडमिशन हो जाए। फिर सोचते हो कि अच्छी नौकरी लग जाए उसकी, फिर नौकरी भी लग जाती है। फिर सोचते हो कि इसकी अच्छी शादी हो जाए, फिर सोचते हो शादी भी हो जाती है। फिर आप कामना करते हो कि इसके अच्छे संतान पैदा हो जाए, तो संतान भी पैदा हो जाती है। फिर सोचते हो कि नाती का एडमिशन हो जाए मेरे, फिर ये कामना आपकी बढ़ती चली जाती है। फिर नाती का भी इसी क्रम में आगे बढ़ता चला जाता है। फिर मतलब कामनाएं आपकी पूर्ण नहीं होती हैं, और कामनाओं में जब बाधा उत्पन्न होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न हो जाता है। महर्षि पतंजलि ने कहा है सुखानुसई राग, दुखानुसई द्वेष। तो बार बार जो है जिस विषय को भोगते हो उसे बार बार भोगने की इच्छा होती है। और जिसको मैंने कहा ना, ज़्यादा मीठा खा लोगे, ज़्यादा गुलाब, कल बताया तो था, यदि गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा खा लिए, 50-60 खा लिए गुलाब जामुन, खाने में तो बड़ा मज़ा आ गया, और 50-60 जब गुलाब जामुन खा लिया तो फिर राग के कारण आपने खा लिया। फिर जैसे ही 50 गुलाब जामुन खा लिया उसके बाद उससे द्वेष हो जाता है। जब पेट खराब होता है, जब डॉक्टर के पास जाते हो, फिर इंजेक्शन लगाते हो, बोतल लगाते हो, तो फिर उससे द्वेष हो जाता है कि आज के बाद गुलाब जामुन खाऊंगा ही नहीं। तब आप लोगों से कहते फिर तो अरे गुलाब जामुन बहुत बेकार था, एक कंपनी वाले ने पाउडर गलत दे दिया था इसलिए मेरा पेट खराब हुआ। आप अपने दोष नहीं लगाते हो कि मतलब मैंने ही ज़्यादा खा लिया था, तो उसके प्रति आपका द्वेष हो जाता है। तो इनसे इस तरह से आप पहचान सकते हो छोटे छोटे अपने अंदर जो आपके भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आ रहा है।
तो इसको आप पहचान सकते हो और इसको छोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। जीवन में सबसे अधिक बाधा जो है, भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में यही बताया है कि सबसे अधिक यदि बाधा किसी से पहुंचती है तो कामना से ही पहुंचती है, काम से ही पहुंचती है। और शारीरिक वासना भी बहुत ज़्यादा है। शारीरिक वासना से व्यक्ति बहुत अधिक प्रभावित होता है, उससे व्यक्ति दिग्भ्रमित हो जाता है, उससे उसका सब कुछ ज्ञान नष्ट हो जाता है और आगे नहीं जा पाता है। इस तरह से जो है आप छोटे छोटे जो है, जो आपके भीतर वृत्तियाँ उठ रही हैं, इनसे आप अपने आप को पहचानिए और तुरंत वहाँ पे स्टॉप लगाइए, वहीं पे तुरंत स्टॉप लगा दीजिए। फिर आगे पीछे मत सोचिए आप कि आगे इसका थोड़ा भोग आनंद ले लिया होता है या मज़ा ले लिया होता है। नहीं, उसको आप जितना भोगोगे ना उतना बढ़ेगा, जितना भोगोगे ना उतना बढ़ता चला जाएगा। फिर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बार लिप्त हो गए तो फिर निकल नहीं पाओगे, इसलिए उसमें जाओ ही मत। यह निश्चय कर लीजिए कि जब जाएंगे तो निकलना मुश्किल हो जाएगा, फिर हमें वो खत्म कर देगा। ठीक है। विषय कहते हैं, एक बात है, एक कहावत है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। विषय कहते हैं कि हमको छू करके देखो, तुमको मटिया मेट नहीं कर दिया तो मैं विषय नहीं हूं। विषय कहते हैं हमारे अंदर के जो विषय होते हैं, विषय मतलब इंद्रियों के विषय जो होते हैं, वो कहते हैं कि मुझे एक बार तुम स्पर्श बस कर लेना, फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। इसलिए उनको छूना ही मत। इस तरह से अपने जीवन में चलोगा तो फिर देखो विषयों से धीरे धीरे आप दूर होने लगोगे। विषय आग है, विषय आग की तरह, जैसे ही उसकी लपटें इतनी तेज होती है ना कि वह अपने लपटों से ही आपको जला देता है। आग से भी तेज कहते हैं कि विषयों की लपटें हैं। ठीक है, आग से भी तेज विषयों की लपटें हैं जो आपको नष्ट कर देती हैं। इसलिए बच के रहिएगा। ठीक है, और बताइए। ठीक है, और कोई प्रश्न है? चलिए पूरा करते हैं हम लोग इस विषय